नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। रात के 9 बज चुके हैं और टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 नाबालिग लड़कियों से यौन उत्पीड़न का आरोपी अक्षय शिंदे पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया, यानी उसका एनकाउंटर हो गया, जिस पर उद्धव ठाकरे से लेकर शरद राव पवार पुलिस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो यूपी में अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को अखिलेश यादव फर्जी बता रहे हैं। इसी बीच यूपी के कुशीनगर से में नकली नोट चलाने वाले एक इंटरनेशनल गैंग को पुलिस ने पकड़ा है, जिसका मास्टरमाइंड समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रफीक खान नाम का व्यक्ति है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर। सियासत का एनकाउंटर अध्याय आज का कार्यक्रम टक्कर का ट्यूसडे एडिशन इसी विषय पर व्यूअर्स। रेप के आरोपी, मारपीट और अपहरण के आरोपी, और अब नकली नोट का इंटरनेशनल जाल। आखिर हर तरह के अपराध का सपा कनेक्शन क्यों निकल जाता है? यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। इस केस में पुलिस ने समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रफीक खान समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। उधर यूपी से महाराष्ट्र तक एनकाउंटर पर सियासत भारी है। सुल्तानपुर मामले में पुलिस ने एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। एनकाउंटर आतंकवादियों को होता है, एनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों को होता है। जो संदेह और बढ़ता जा रहा है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। ये तो पूरा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। एक बात की शंका आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की स्कूल होने के कारण और ये बात आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उसके लिए इसको हमेशा के लिए अक्षय शिंदे को हटा दो करके ये एनकाउंटर हुआ क्या? यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। इस सब के बीच यूपी की योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब खाने पीने की हर दुकान पर मालिक का नाम लिखना होगा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत का बदलापुर। और टक्कर में वक्त है आज के एनालिसिस का। क्राइम एक्शन में सपा कनेक्शन का विश्लेषण। नकली नोट, 5 लाख के नकली नोट के साथ सपा नेता रफीक खान समेत 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है रफीक खान। अब अपहरण की बात कर लेते हैं। नकली नोट की बात हुई। अपहरण में अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद पासी के बेटे अजीत प्रसाद पासी पर अपहरण, बंधक बनाने और मारपीट का केस दर्ज हुआ है। अयोध्या रेप कांड में नाबालिग से रेप के आरोप में एसपी नेता मोहित खान सलाखों के पीछे चला गया है। कन्नौज रेप कांड में नाबालिग से रेप के आरोप में सपा नेता नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुआ है और इसकी बाकायदा राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मंच पे तस्वीरें हैं इंडिया अलायंस के साथ। मैं बढ़ता हूं आगे और सपा का आरोप है कि इसकी बीजेपी के साथ भी तस्वीरें हैं। आत्महत्या के लिए उकसाना, नाबालिग नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सपा विधायक जाहिद बेग अरेस्ट कर लिए गए हैं। अब मैं बढ़ता हूं बड़े सवाल की तरफ और आज का बड़ा सवाल यह है, क्राइम में बार बार सपा नेताओं का नाम सहयोग है या फिर सियासी प्रयोग? यह एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा का
का आगाज करता हूं, शुरुआत करता हूं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेरे साथ शांतनु गुप्ता है जो कि जाने माने लेखक है, कॉलमिस्ट है। मेरे साथ इस चर्चा में सुनील यादव जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। मेरे साथ वारिस पठान जी हैं, नेता हैं AIMIM के। मेरे साथ अरुण राजभर हैं जो कि प्रवक्ता हैं, नेता हैं SBSP के, उनका अभिनंदन है और आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं शुरुआत करता हूं सुनील यादव आपसे। सुनील यादव, एक के बाद एक, पहले रेप कांड, फिर अपहरण और अब नकली नोट। बार बार सपा और नेताओं का कनेक्शन क्यों निकल के आता है? क्या आपको लगता नहीं है कि इससे आपको पॉलिटिकली डेंट होता है, नुकसान होता है? अमीश भाई, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव हारी है जी, उसके बाद से जब योगी जी को लगा कि दिल्ली वाले उनके आका या दिल्ली वाले जो उनके मुखिया हैं, नंबर 1 नंबर 2, अब कोई न कोई रास्ता खोज रहे हैं कि उनकी विदाई समारोह कर दिया जाए, तब योगी जी ने अपने अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है, घटना कोई भी हो, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, किसी न किसी एक को हर घटना में आपको रखना है, क्योंकि वो झूठी FIR लिख करके जेल भेज रहे हैं और मकसद केवल एक ही है, मकसद वर्कर को जेल भेजना नहीं, समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करना है। एक सवाल मेरा ये, क्या आपको लगता है, से ले रहे हैं, क्या आपको लगता है ये नकली नोट नहीं पकड़े गए हैं और रफी खान गुनाहगार नहीं है, ऐसा आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि क्योंकि नवाब सिंह यादव के केस में तो DNA सैंपल तक मैच हो गए हैं, उस केस में वो रेपिस्ट नहीं है? देखिए अमीश भाई, नकली नोट छप रहे थे, कारतूस थे, हथियार थे, तो पुलिस क्या कर रही थी? कितने दिनों से कारोबार चल रहा था? आप किसी को पकड़ेंगे? हमने कहा ना कि हर जिले में निर्देश है, घटना कहीं पर भी हो, समाजवादी पार्टी के नेता को किसी न किसी को फंसा के FIR करना है, जेल भेजना, फिर टीवी डिबेट कराना है और पूरे देश में माननीय अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के सवाल उठाते हैं। आपने बोला मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आप ही ने सवाल उठाए। अभी कुछ देर पहले संजय निरुपम ने ट्वीट करा, उन्होंने बोला कि एनकाउंटर तो पिछले जुलाई के महीने से अब तक तमिलनाडु में भी 3 हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ विरोधियों को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर दिखता है, बाकी प्रदेशों में एनकाउंटर ही नहीं दिखता। मैंने पूरी रिपोर्ट कार्ड चलाई कि कितने एनकाउंटर कब हुए। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आपकी पार्टी है? और ये दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। नकली नोट में आपका नेता शामिल है, अगर वो किसी भी तरीके से है, और वो भी लोहिया वाहिनी के, समाजवादी पार्टी की जो लोहिया वाहिनी है उसके राष्ट्रीय सचिव हैं, एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, वो कल्चरल विंग में है पार्टी की। देखिए अमीश भाई, एक तो आपने मंगेश यादव की हत्या की बात की, अनुज सिंह के फर्जी इनकाउंटर की बात की, तो हम लोगों ने मंगेश यादव का भी मामला उठाया था, और जब अनुज सिंह की फर्जी इनकाउंटर पुलिस ने किया, योगी सरकार के इशारे पर किया, तब भी हम लोगों ने आवाज उठाई। एक, और जो बात आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार हो ना, आप जिसको चाहो उसको निर्दोष फंसा दो। तो रफी खान निर्दोष है, नवाब सिंह यादव निर्दोष है, अब देशवासी का बेटा निर्दोष है, ये सारे निर्दोष हैं, निर्दोषों को फंसा रहे हैं जी आप। और आज का मेरा प्रश्न भी यही है, क्या ये सहयोग है या फिर बीजेपी का सियासी सहयोग? ओके, लेट्स शहजाद पूनावाला आंसर। ओके, एक बड़ा इल्जाम लगाया आपकी पार्टी पर, जब से आप उत्तर प्रदेश आ रहे हैं आप टारगेट कर रहे हैं अखिलेश यादव को, सपा नेताओं को। वैसे गुंडों को निर्दोष कहने की जो प्रथा है समाजवादी में पुरानी है। इन्होंने तो कहा था मुस्लिम आतंकियों, समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम आतंकियों को भी छोड़ देंगे क्योंकि वो निर्दोष है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी 2012 में। सिमी को भी इन्होंने कहा मासूमों का झुंड है। ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। परंतु मैं आज बताना चाहता हूँ कि इनका अलायंस जो था वैसे भ्रष्टाचारी बचाओ तो था, पर उसमें अब A और B जुड़ गया। A फॉर अपराधी बचाओ, B फॉर बलात्कारी बचाओ। तो कुल मिला के अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी अलायंस, इसका मतलब अब्बा अलायंस बन चुका है। अब्बा अलायंस, मैं फिर से दोहराता हूँ, अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी अलायंस, अब्बा अलायंस है इनका। और अब्बा अलायंस का मोटो भी लिख कर लाया हूँ मैं कि देना है गुंडों का लगातार साथ, पुलिस के मनोबल पर करो आघात। और ये देखें ना, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक यही हो रहा है।
पुलिस अगर मान लीजिए एनकाउंटर हो जाता है, करती नहीं है, एनकाउंटर हो जाता है, तब पुलिस पर सवाल उठाए जाते हैं। याद है एक बार अखिलेश जी ने जब यूपी एटीएस ने अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया था तो बोला था मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं। विजय वड़त्तीवार ने बोला था हेमंत करकरे की हत्या जो है वो कसाब ने नहीं की है, वो पुलिस, हिंदू पुलिसों ने की है। फिर उसके बाद आज किस प्रकार से एक बलात्कारी, उसने गोली चलाई, उसने चोट की हमारे नीलेश मोरे साहब पर, उसको क्लीन चिट दे रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और मैं केवल देखिए आना चाहता हूं, 10 सेकंड और लेता हूं, माफी चाहता हूं पर 10 सेकंड और। सचिन वजे को उद्धव ठाकरे ने डिफेंड किया था, जिसने इतना बड़ा कांड किया। 60 एनकाउंटर सचिन वजे ने किए, वो ठीक एनकाउंटर थे। ख्वाजा यूनिस का एनकाउंटर करवाया था, 600 से ज्यादा किए थे। प्रदीप शर्मा 312, प्रफुल्ल भोसले 70, विजय सालास्कर 80, रविंद्र आंग्रे 50 से ज्यादा, ये सारे लोग एनकाउंटर करते थे। ये सब सेक्युलर अलायंस एनकाउंटर थे। जब आपके समय पर एनकाउंटर हो तो वो सही, और आज एनकाउंटर गलत हो जाते हैं। दूसरी बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में 499 एनकाउंटर 5 वर्ष में, और योगी जी के 7 वर्ष में 207। योगी जी का तो सांप्रदायिक एनकाउंटर, जाति धर्म देखकर एनकाउंटर, और यहां पर जो है वो सही बिल्कुल। सुनील यादव एनकाउंटर नहीं, पुलिस के मनोबल पर चोट करना है। शांतनु गुप्ता को लेके आता हूं, शांतनु गुप्ता भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। सुनील यादव 40 सेकंड। देखिए अमीश भाई, एक तो ये कहना कि हम पुलिस के स्वाभिमान पर चोट कर रहे हैं, ये गलत है। हम सब लोग पुलिस का सम्मान करते हैं, पुलिस को देख करके सुरक्षा की भावना आती है। लेकिन अगर पुलिस की वर्दी पहन करके कोई हत्यारा हो जाए तो उसको हम हीरो नहीं कहेंगे, उसको हत्यारा ही कहेंगे। एक दूसरी बात इन्होंने कही आतंकवादियों के मुकदमे वापस। अरे भाई आप देखिए, आजाद भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमे वापस लिया हो? उसका नाम केवल योगी आदित्यनाथ है। और मुकदमे काहे के? दंगे के, मारपीट के, हत्या के प्रयास के, आतंकवादियों के मुकदमों में और पॉलिटिकल मुकदमों में इस तरीके का फर्क है। सुनील यादव जी, इतने अरे भाई ये पॉलिटिकल मुकदमा है योगी जी पर। आतंकवादियों के मुकदमे के और पॉलिटिकल मुकदमों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हार्डेंड क्रिमिनल टेररिस्ट के मुकदमे वापस हो रहे हैं, कर रहे हैं आप नहीं, आप क्या बात करें? आतंकवादी के मुकदमे वापस करना और पॉलिटिकल मुकदमे वापस होना एक ही बात है क्या? एक सेकंड, मैं इसका सुनील यादव पे मुकदमा हो और एक आतंकी पे मुकदमा हो, एक ही बात होगी क्या? योगी जी पर पॉलिटिकल मुकदमे नहीं थे। योगी जी पर गोली चलाने के मुकदमे थे, दंगा कराने के मुकदमे थे। योगी जी जेल गए थे, 40 सेकंड मांगे थे, मैंने 1.25 मिनट दिया। ओके 30 सेकंड, शहजाद 30 सेकंड। कोई भी साजन जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बड़े भाई और आप जानते हैं मेरे मन में आपके प्रति कितना आदर भाव है। साजन जी ने बोला कि ये मुकदमे वापस लेने की, कोर्ट मुकदमे वापस लेता है अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ है नहीं। योगी जी के किसी भी मामले में कोर्ट की कोई एडवर्स टिप्पणी बताओ। आपने मैनिफेस्टो में लिखा मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, फिर छोड़ना शुरू किया, और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आज छोड़ा है तो कल पद्मश्री देंगे, और वो सारे आतंकवादी कन्विक्ट हुए। आप पूछ लीजिए, संकट मोचन ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, वाराणसी ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, रामपुर ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, शांतनु गुप्ता बैठे यहाँ पर, वो आतंकी कन्विक्ट हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एडवर्स टिप्पणियां थी, और इस मामले में जो आपने फर्जी केस लगाए थे वो कोर्ट ने खत्म किए। पर आपने एक योगी, एक महंत की तुलना आतंकियों से की। यही आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आप मठाधीश को माफिया और महंत, गोरखनाथ पीठ के महंत को आतंकवादी से तुलना करते हैं। साजन जी, आप किस स्तर पर आ रहे हैं? बलात्कारी को बचाना है, पुलिस के मनोबल पर चोट करवाना है। नहीं कर रहे हैं, हम मुकदमे गिना रहे थे, हम धाराएं बता रहे थे, हम कर्म बता रहे थे। उससे क्यों परेशान हो गए आप? आपके एक सेकंड, कर्म बता रहे थे ना, धाराएं तो अपने आप। अच्छा सुनिए सर, आपने कर्म बताया तो मैं अपने आप गए थे क्या? साजन जी, क्योंकि आपने कर्म की बात की, आप रोए थे क्या? साजन जी आपने कर्म की बात की। ये रफीक खान नौशाद जी हैं, कल्चरल विंग के और लोहिया वाहिनी के, पिस्तौल, स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग, वीरेंद्र बहादुर पाल, बलात्कार, ब्लैकमेल, नवाब सिंह यादव, डीएनए टेस्ट हो गया इसका, कन्नौज में रेप, मोहित खान अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप, राशिद खान पेरेंट्स को थ्रेटन करना कि रेप के केस वापस ले लो, जावेद अहमद रेप, अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत प्रसाद किडनैपिंग, ये आपके कर्मकांड है? ये आपके कर्मकांड नहीं, पर आपके सांसद का बेटा वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, वो किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है। बताइए, अयोध्या के सांसद का बेटा किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इसके विजुअल दिखाइए, आप विजुअल दिखाइए, जो कि तस्वीरें आई हैं जिसमें अवधेश पासी का बेटा दिखाई दे रहा है। अब बताइए इसमें क्या बोलेंगे? ये सब आप क्योंकि कर्मों की बात कर रहे हैं, कर्मों का लेखा जोखा सब यही होता है जी। हम बता रहे हैं। हाँ, आप बताइएगा, लेकिन शांतनु गुप्ता भी कुछ बताना चाहते हैं। कर्मों का लेखा जोखा यही होता है। जब अयोध्या हार गए और मिल्कीपुर हारने की तैयारी है,
तो उनकी विदाई न हो जाए वीडियो योगी कैसे आदित्यनाथ बनानेगी? की, इसलिए जो सीसीटीवी संभावित फुटेज प्रत्याशी कैसे आ जाएगी है- उसकी? अच्छा अरे एक बात भाई, इतने भोले तो आप भी नहीं है, देखिए, सीसीटीवी अमीश भाई मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं। हाँ बोल दीजिए, अमीश भाई मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं। बोल दीजिए। अभी तक क्या बोला? हमारी सरकार हो तो हम फर्जी मुकदमे में आपको आपके स्टूडियो से उठवा लेंगे। अरे ये जो क्या होती बोले सरकार जा रहे भाई? वाह, एक सेकंड, भरोसा कल हो तो एक जब सेकंड, सरकार आए, मैं इस पे तो आप अमित मुझको जी बताइएगा। आना चाहता हूँ। एक ओके, वाक्य, शांतनु, एक वाक्य, एक वाक्य। शांतनु नहीं, गुप्ता एक कुछ सेकंड, कहना 10 सेकंड। कल शांतनु ने ये गलत बोल गया। कल शांतनु ने एक ऑडियो सुनाया जिसमें कि आदरणीय अखिलेश जी बोल रहे थे कि मैं औरंगजेब की तरह गर्दन पर तलवार रख देता, यही ठीक होता। आज साजन जी उनकी देखा देखी एक देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकार को सरेआम धमकी दे रहे उनके चैनल पर। मतलब कि प्रदीप सिंह की उस मैं बात तो को धमकी पुष्टि नहीं करने का काम, अरे अमीर भाई का शांतनु बड़ा की इस बात को सम्मान पुष्टि करते करने का हैं। काम लाइव आज हो चुका है। हम केवल सरेआम धमकी। समझा रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती है। गुंडागर्दी हम अलग केवल स्तर अमीर पर एक भाई सेकंड, को शांतनु बता गुप्ता रहे कुछ हैं, कहना सरकार चाहते हैं। क्या लेट मी गेट शांतनु बड़े गुप्ता। भाई हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं। ओके ओके, नहीं मतलब ऐसा सम्मान कर रहे हैं कि फर्जी मुकदमे में मुझे उठवा रहे हैं, ऐसा सम्मान तो नहीं करिए गुरुदेव। ओके मैं ये ओके, सरकार शांतनु की गुप्ता, ताकत बता रहा हूं आपको। ओके, मैं ऐसा विश्वास सम्मान तो नहीं कर पा रहा करिए। हूं। ओके शांतनु मैं गुप्ता, विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ अमीश भाई जी। अमीश भाई मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने ठीक सुना नहीं सुना कि एक पार्टी का प्रवक्ता आके कहता है कि मेरी सरकार बनी तो मैं आपको फर्जी मामले में उठवा लूंगा। ये देखिए, अब बिल्कुल संस्कृति बता दी। अभी शहजाद बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने कैसे छोड़ने का प्रयास करा टेररिस्टों को। मैं एग्जैक्ट बता दूं जिससे कुछ इधर उधर न रह जाए। डिवीजन बेंच थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, मैं अपनी किताब से कोट करके बता रहा हूं, जस्टिस आर.के. अग्रवाल और आर.एस. मौर्य की। उन्होंने क्या कहा, आप टिप्पणी सुन के आप दंग रह जाएंगे। हु विल डिसाइड हु इज टेररिस्ट नॉट? कौन डिसाइड करेगा टेररिस्ट कौन है नहीं है? ये मैटर कोर्ट को डिसाइड करने दो। आप टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं क्या? आज तो आप उनके केस हटा रहे हैं, कल आप उनको पद्म भूषण देंगे क्या? ये जस्टिस आर.एस. अग्रवाल और आर.एस. मौर्य की टिप्पणी थी अखिलेश सरकार को। और उसके बाद इन्हीं टेररिस्टों को बाद में सजा हुई उनकी, इनको टेररिस्टों को एक जेल से जब कोर्ट में ले जा रहे थे तो विक्रम सिंह जो आपकी डिबेट में भी आते हैं, ब्रजलाल जी जो इस समय राज्यसभा के सांसद हैं, एक टेररिस्ट लू से मर गया, उन पे केस लगा दिए सब पुलिस वालों पे कि टेररिस्ट लू से कैसे मर सकता है, टेररिस्ट कैसे मर सकता है, उसे तो हमें पालना है, अगर वो मर गया तो मेरा वोट बैंक क्या होगा। इस तरह से सरकारें चलती थी। देखिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने और बिहार में लालू प्रसाद यादव में गुंडाडम को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है पॉलिटिक्स में। इनके लिए मुख्तार अंसारी, आजम खान, अतीक अहमद इनके लिए वोट बैंक का भी काम करते थे कि वो वोट लेके आएंगे। वो भूमाफिया थे तो आधा चंदा भी धर देंगे, वो बूथ कैप्चरिंग भी करेंगे ईवीएम के पुराने जमाने में, और ऑपोजिशन को डराएंगे भी। आपको मायावती का गेस्ट हाउस कैंड याद नहीं है? मुलायम सिंह खुद तो ना मारने गए थे, उनको अपने गुर्गे भेजे थे, तो उनको चाहिए थे उनके लिए, कभी बूथ कैप्चर के लिए, कभी अपोजिशन को डराने के लिए, कभी पैसा वसूली के लिए, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कराया। तो इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है कि साजन जी टीवी पे कह रहे हैं मैं आपको उठवा लूंगा, मैं आपको फर्जी केस में उठवा लूंगा, या अखिलेश कह रहे हैं कि मैं तो तलवार से कटवा देता उसको। वो आम है उनके लिए, वो उनकी फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी की लड़के हैं, गलती हो जाती है। वो आज पलट चुकी है कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अब वो दिक्कत है कि अब ये जेल कैसे चल जाने लगे, अब ये कोर्ट कैसे चलने लगी है। अब आपको पता है यूपी में कन्विक्शन रेट, शहजाद आप सुन के दंग रह जाएंगे, यूपी में कन्विक्शन रेट 70 या 75% के बीच है। केवल मामले लिखे नहीं जाते हैं, वो फाइनली कन्विक्ट होते हैं। 23,000 लोग अरेस्ट हुए हैं पिछले 7 साल में, और उसमें से 207 एनकाउंटर भी हुए हैं। लेकिन एनकाउंटर मेन स्ट्रीम नहीं है, केवल 1% सिर्फ के एनकाउंटर है। मेन स्ट्रीम क्या है कि उनको भाई पकड़ो और उनको जेल में जाओ, कोर्ट में लेके जाओ और कमेंट करना चाहते हैं। वारिस पठान के पास भी मैं आऊंगा। ओके देखिए अमीश भाई आप अभी जब सुन रहे थे तो इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया उत्तर प्रदेश में। इन दोनों बड़े नेताओं ने यह किया कि पिछड़े और दलितों को बैठना, चलना, अपना अधिकार पाना, लड़ना और सामंती सोच से निजात दिलाई है। जो एक जाति विशेष के लोग चाहते थे कि हम ही सब कुछ हैं, आज उनको सबको बराबर कर दिया है। तो सामाजिक न्याय की बात हो गई। देखिए बीच में मत बोलिए, हम तो नहीं बोल रहे थे आपके बीच में, फिर मैं अगर कुछ बोलूंगा तो कहोगे कि ये देखो इनका ये चरित्र है। हम दरअसल क्या समझा भी लेते हैं, बातों से भी, दूसरी तरीके से भी। जिससे समझना चाहोगे उससे समझा देंगे, उससे कोई बुराई नहीं है। और इसी तरीके से लड़े हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। साजन जी मैं कभी इसी तरीके से लड़े हैं। साजन जी मैं कभी आपके बीच में नहीं बोलता, पर साजन जी आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आज से बोल रहा हूं कि आपने अमीश जैसे बड़े वरिष्ठ एंकर को अभी बोला उठवा लेंगे स्टूडियो से, अब आप शांतनु जी से कह रहे दूसरे तरीके से। मुझे लगता है किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को यह शोभा नहीं देता। और मैं अपनी तरफ से गृह मंत्रालय और यूपी सरकार से मांग करता हूं कि दोनों ही अमीश जी और शांतनु जी की सुरक्षा को लेकर जो चिंता आप यहां पे
पे प्रकट हुई है उसके सुरक्षा बढ़ाई प्रति जाए। एक चिंता वो करें, Z+ दे दी क्योंकि जाए। ये नहीं Z+ देना है नहीं देना है, पर हम आपके भी गुंडों चाहते को हैं जरूर दोनों पकड़ना लोगों को है, Z+ आपके मिल जाए। गुंडों को जरूर पकड़ना है, ओके, ओके। आपके गुंडों को नहीं, रफीक को जरूर सुनील पकड़ना यादव, है। हम दो तरीकों से समझा लेते हैं, बोलकर भी और दूसरे तरीके से उठवा भी। लेंगे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका आपने शांतनु गुप्ता को ये क्यों बोला? देखिए क्या है ना, देखिए अमीश भाई, देखिए क्या ना, आप लोग सब लोगों ने मिल के ये तय कर लिया है कि हमारी हर बात को आपको गलत ही साबित। हमने कहा कि नेताजी हो या लालू प्रसाद यादव जी हो, उन लोगों ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जिस तरीके से चाहा वो लड़ा, लेकिन पिछड़े दलितों को हक अधिकार दिलाने के लिए उनकी सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, शैक्षिक बराबरी, यहां तक धार्मिक बराबरी के लिए अधिकार खा लड़े। खा के लालू प्रसाद यादव अगर आपके। हमको लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे ना, लड़ रहे हैं, बीजेपी सरकार से लड़ रहे हैं, उनके तंत्र से लड़ रहे हैं, उनकी साजिश से लड़ रहे हैं, उसी पर तो बहस कर रहे हैं। मतलब रफीक खान के सारे सामाजिक न्याय लड़ रहे हैं, अजीत प्रसाद किडनैपिंग करा के सामाजिक न्याय कर रहे हैं, या मोहित खान बलात्कार करके पीड़ित समाज की बेटी का, मोहित खान बलात्कार करता है 12 साल की पीड़ित समाज की बच्ची का, वो सामाजिक न्याय है। मोहित खान निषाद समाज की बच्ची का बलात्कार करता है और साजन जी उसे सामाजिक न्याय बताते हैं। मतलब कि मुसलमानों को पिछड़ी जाति की, जो हमारी पिछड़ी वर्ग की बच्चियां हैं, उसका बलात्कार करना चाहिए सामाजिक न्याय के लिए। यह घोर आपत्तिजनक टिप्पणी है और 370 वापस लागू करके जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज से सामाजिक जो उनको रक्षा मिली है छीनने का काम एनसी बोलती है, और उस पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलती। रिजर्वेशन प्रमोशन रोकने वाली समाजवादी पार्टी आज छाती कुर्ता फाड़ रही है और बोल रही है सामाजिक न्याय। एक सेकंड सुनील यादव भी अपनी बात को रख ले। सुनील यादव अपनी बात को रख ले। अरुण राजभर भी कहना चाहते हैं। एक सेकंड देखिए, बाकी भी मेहमान है। ओके, देखिए अमीश भाई, 30 सेकंड। अमीश भाई, एक बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम लोग कभी भी बलात्कारियों के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं जिस भी बेटी के साथ, महिला के साथ कोई भी घटना हो, सरकार सख्त कार्रवाई करे, सरकार पैरवी करे, न्यायालय से उसको सजा दिलाए। दूसरी बात सुन लीजिए, अरे भाई पूरी बात सुन लीजिए, बीच में क्यों बोल देते हैं, क्यों पेट में दर्द होने लगता है? सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही, वो चलेगी। जो सामंती सोच रहे थे वो चीजें खत्म हो जाएंगी। और जो बात कह रहे हैं कि हम केवल एक सवाल कह रहे हैं शहजाद भाई से, बाद में आप जवाब दे देना। जब पूरे देश में महिलाओं को लेकर, बहन बेटियों को लेकर के पूरे देश में गुस्सा है, तब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चिन्मयानंद के मुकदमे वापस ले रहे हैं। ओके, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के, एक सेकेंड, ओम प्रकाश राजभर साहब की पार्टी के नेता, मैं अरुण राजभर का रुख करता हूं। राजभर साहब कहते हैं कि हर मामले में सपा का नेता ही क्यों आ रहे हैं? अयोध्या का रेप कांड हो, कन्नौज का रेप कांड हो, मऊ का रेप कांड हो, नकली नोट का मामला हो, सबके सब सपा है, हर काम सपा नेता करते हैं। अरुण राज, देखिए हमारे पूर्वांचल में कहावत कहा जाता है, हम अमीश जी, हमारे पूर्वांचल में कहावत कहा जाता है कि चोरी भी और उसमें सीनाजोरी भी, और समाजवादी पार्टी वही काम कर रही है कि उनके कार्यकर्ता, उनके नेता बलात्कार में भी पकड़े जा रहे हैं, अपराध में भी पकड़े जा रहे हैं, और नकली नोट में भी पकड़े जा रहे हैं। हर एक अपराध की श्रेणी में उन्हीं के नेता पकड़े जा रहे हैं, उसमें भी सीनाजोरी से बतिया रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता तो उसमें शामिल ही नहीं है। अब समाजवादी पार्टी इस बात से बता नहीं पा रही है कि हमारे कार्यकाल में जो 2012 में इनकी सरकार थी, तो इनके भी सरकार में तो इनकाउंटर हो रहे थे, तब तो जाति नहीं बता रहे थे किस जाति का इनकाउंटर हो रहा है। आज वर्तमान की सरकार अगर कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए, हर वर्ग को सुरक्षा देने के लिए अगर काम कर रही है, तो समाजवादी पार्टी को उसमें क्या तकलीफ नजर आ रही है? अगर इन्हीं के सरकार में, मैं तो देखता था मुजफ्फरनगर की दंगे जब होते थे तो दंगाइयों को बचाने में लगे रहते थे। क्या हजारीबाग कांड को लोग भूल गए, जब जवाहर बाग में दिन दहाड़े पुलिस को मार दिया जाता था और उसके बाद भी कार्रवाइयां नहीं हो पाती थी? क्या इसको उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई है? लेकिन इस बात को समाजवादी पार्टी कतई नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश 2017 के बाद से बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में दंगा, लेकिन आप भी तो कई बार बदल चुके हैं। अरुण राजभर जी, आप भी तो कई बार बदल चुके हैं, कभी इधर तो कभी उधर हो चुके हैं। बदलाव तो आप में भी देखने को मिला है। 2017 के बाद में आप भी 2 बार बदल चुके हैं। नहीं, 2017 में कांग्रेस से बदली, 2017 में कांग्रेस से बदली, 2019 में बीएसपी से बदली। आप तो उनसे नहीं पूछे कि आप क्यों बदल रहे हैं। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, ये बदलाव तो आप में भी आया है। आपकी बेटी के साथ बलात्कार करना सामाजिक नहीं, मैं देखिए, मैं पॉलिटिकल बदलाव की बात कर रहा हूं। नहीं, इसको आप सांसद हो गए तो उनके बेटे अपहरण का
अपहरण किसी का नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर लेकिन सकते। उत्तर मैं प्रदेश सरकार देखिए कोई देखिए भी अब गलत आप करेगा। कोई देखिए भी मैंने गलत आपसे करेगा, मैंने उसके बोला खिलाफ कार्रवाई बदले करेगी। तो आप भी बहुत हैं। आपने बोला 2017 के बाद उत्तर प्रदेश बदल गया है, तो 2017 के बाद आप भी 2 बार बदले। मैंने आपको आपका इतिहास याद दिलाया है। देखिए मैं सबको सबका इतिहास याद दिला देता हूं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस को भी याद दिलाइए ना। ये तो कहते थे चोर उच्चकों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को कहते थे चालू पार्टी है, उन्हीं के साथ गलभैया कर लिए। उन्हीं के साथ कौन दोस्ती चालू, कर कौन लिए। चोर कांग्रेस उचक्का? पार्टी जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी तो कह रही थी कि ये चालू लोग हैं, ये ओबीसी विरोधी लोग हैं, इनके साथ दोस्ती कर लिए। वो विषय नहीं है। विषय यह है कि 2024 के बाद वारिस पठान हार का सुनील बदला यादव, लेना मैं है। आपके पास तो उसमें सुनील हार यादव, का मैं बदला आपके नहीं पास है। आना चाहता हूं, लेकिन मुझे वारिस इनके पठान के पास जाना कार्यकर्ता पड़ेगा। पकड़े जा रहे हैं, वो इंतजार अपराध करें। में। वारिस उन पर पठान, कार्रवाई हो रही है। 2 सेकंड दे देते आप। अच्छा दोस्त, क्योंकि आपको बहुत कुछ बोला गया इसलिए मैं आपको 5 सेकंड दे देता हूं। बोलिए आप, देन वारिस पठान। देखिए अमीश भाई, मैं अभी अरुण राजभर जी को सुन रहा हूं। ये दल बदलू वाले पार्टी है, कितने बार दल बदले हैं, हमारे साथ भी अरे रहे आपने तो हैं दल और बदला हमारे साथ कांग्रेस जो के रहता साथ। है हम हमेशा उसका सम्मान करते 2017 हैं। में दल बदला, अरे सुन लो, 2019 बीच में दल में बोल बदला, रहे हो 2024 में दल बदला। सुन आप लो, 2017 सुन लो। हारे, 2019 हारे, आपके लिए 2022 अच्छा हारे, बोल रहा हूं। 2024 हारे। अरे उसके बाद आपके भी लिए हम अच्छा दल बोल बदल रहा हूं, रहे हैं। सुन लो। आप 72 दल बदलिए, उठवाना तो अच्छी आपके बात दलदल अरे में भाई, पूरा दलदल हो कैसे जाए। कैसे लोगों वो को आपको अमीश नहीं भाई कहा बिठा जा लेते हैं सकता है। टीवी लेकिन डिबेट माननीय में। ओम प्रकाश अरे कैसे राजभर नहीं जी सर, ये सामाजिक न्याय के इनको लिए, कुछ पहले समाज क्लास की लगाया हिस्सेदारी करिए, के फिर लिए अपनी अगर डिबेट में धन्यवाद बुलाया उठाते हैं, करिए। तो दल बदलू हो जाते हैं। देखिए, तो ये है क्या अमीश समाजवादी भाई? पार्टी अपने एक चरित्र सेकंड, को बदल ले। एक सेकंड राजभर जी, एक सेकंड। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाहते हैं। आपने बोला एक सेकंड, कैसे कैसे लोगों को बिठा लेते हैं। साजन जी, मैं एक सेकंड शहजाद एक सेकंड ऑलरेडी लो। शहजाद पूनावाला 5 साजन सेकंड। जी, आपने अभी राजभर जी जो कि अति पिछड़े समाज का नेतृत्व करने वाली पार्टी से आते हैं, उनको कैसे कैसे लोग आ जाते हैं डिबेट में, बुला लेते हैं डिबेट में। एक अति पिछड़े समाज से आने वाले, एक सामाजिक लड़ाई के लिए लंबे अरसे तक लड़ने वाले व्यक्ति का आपने पूरे राजभर समाज का अपमान किया है। पूरे राजभर समाज का आज अपमान हुआ है। मैं इस डिबेट पे खड़े होकर अरुण राजभर जी से क्षमा मांगता हूं कि उनके समाज को इस प्रकार की बातें सुननी पड़ रही हमारी डिबेट में। मैं उनके सामने नतमस्तक होता हूं कि उनके समाज को इस प्रकार की बातें सुननी पड़ रही है। ये गते ही नहीं ले लेते हैं। आज के मॉडर्न भारत कैसे में कैसे लोग आ जाते हैं, ये क्या मतलब और है? इसको बीजेपी ने बोला वो पत्रकार अच्छी- को उठवा देंगे। कैसे कैसे लोग राजभर समाज के लिए अति पिछड़े समाज ठीक है। का अपमान हुआ है। एक सेकंड। ओके अमीश भाई, सुनील अमीश भाई, ये वो राजभर हैं जो हार गए हैं। हमारा राजभर पार्लियामेंट में है। ये लोकसभा में 0 हुए हैं, विधानसभा में 0 हो जाएंगे। और जो शहजाद भाई है ना, 27 के बाद आपकी पार्टी का पता नहीं चलेगा। तो वैसे ही ये सम्मान विधायक देना तय चाहते है। हैं। लेकिन इनको आपका तो तात्पर्य वैसे क्या है? ही आपने महंगाई बोला से, ये कैसे कैसे लोग आ जाते हैं डिबेट में, इससे आपका तात्पर्य क्या मानते था? हैं, बाकी किसी को पिछड़ा नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वारिस पठान का रुख पिछड़ा करता हूं। हुआ वारिस है, पठान कैसे नहीं है। एक सेकंड और ऑडियंस डाउन। वारिस पठान ऑन स्क्रीन। वारिस पठान, आज आपकी मैं तस्वीरें देख रहा था, एक बड़ा हजूम लेकर आप चल रहे हैं। आप भी अपनी सियासत कर रहे हैं, आपका भी सियासत का बदलापुर है। यूपी में एनकाउंटर होता है तो सवाल खड़े होते हैं। महाराष्ट्र में अगर रेपिस्ट पुलिस को मारने की कोशिश करता है, उसका एनकाउंटर होता है तो भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए अमीश भाई, पहले आपने पूछा मेरी रैली के बारे में, तो बिल्कुल हमने रैली ऐसी निकाली कि महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। आज तक महाराष्ट्र की सड़कों पे इतने लाखों लोग नहीं उतर गए जो हमारे बोलने के ऊपर आए, और ये तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के थे, तंजीमों के थे। ये क्यों आए? ये आए अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए। ये आए उस रामगिरी के खिलाफ जिसने तमाम सैकड़ों मुसलमानों का देश दुनिया भर के अंदर दिल को आहट पहुंचाई अपने बयान से। ये आए उसको अरेस्ट कराने के लिए, आए सरकार को जगाने के लिए, आए संविधान देने के लिए कि देश कानून संविधान से चलेगा। अगर ये संविधान कानून एक इंसान के लिए तो वही रामगिरी पे लगेगा। अगर आपको पता है मुफ्ती सलमान अजहरी ने तो किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा, उसने एक अशार पढ़ा, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो रामगिरी को क्यों नहीं? उसको तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां बिठाकर बोलते हैं तेरे को हाथ नहीं लगा सकता है। तो किस तरह देश चलेगा? कानून है, हमने कहा उसको अरेस्ट करिए, तो उसके लिए पूरे के पूरे लाखों लोग पूरे मुंबई की सड़कों पे उतर गए। बिल्कुल मैं था साथ में, हम आगे निकले। और हमारा दूसरा भी मांग था, अभी महाराष्ट्र की आपने बात किया ना, बीजेपी की, आप कब से मैं सुन रहा था बैठ के, कौन वातावरण बिगाड़ रहा है मालूम है महाराष्ट्र का? ये सरकार भाजपा की। लेकिन एनकाउंटर हुआ, अगर बदलापुर के रेप, अगर बदलापुर में जिसने नाबालिग बच्चों के साथ रेप किया उसका एनकाउंटर हुआ, तो माहौल कौन बिगाड़ रहा है? जब जो नाबालिग के साथ बच्चों के रेप करने वाले के साथ खड़ा है, आएंगे। माहौल कौन बिगाड़ रहा है जरा बता रहा हूं।
जी 20 मिनट के बाद मेरे को मौका मिला, हाँ, जरा बोलिए, बोलने दो, बोलिए, आराम आपका से वक्त सुनने है। की शक्ति रखो। आप इतने बड़े एंकर हो, समझो अभी समाजवादी वाले ने आपके बारे में क्या बोला, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। बोला कि हमारी सरकार आएगी तो अमीश देवगन को ये करेंगे वो करेंगे। सुनो बात, महाराष्ट्र का माहौल कौन बिगाड़ रहा है मालूम है? देश का माहौल कौन? ये भाजपा और ये आरएसएस वाले बिगाड़ रहे हैं। नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया है। एक इनका इतना सा प्यादा चिंटू, स्कूल का लड़का दिखता है, पै करने वाला, आके रस्ते मंच पे खड़े होके बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। अरे आ जा बेटा मस्जिद के अंदर ना, तू आएगा तो टांग पे, जाएगा तो स्ट्रेचर पे ना। हम क्या मस्जिद में क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है ना अमीश भाई। मुसलमान कायदे कानून का पालन करता है, संविधान का पालन करता है, इसके लिए खामोशी के साथ बैठ के सुनता है। तो हमारी खामोशी का फायदा उठा रही है बीजेपी वाले लोग। और नफरत क्यों उसको अरेस्ट नहीं करते? उसके ऊपर 6 एफआईआर हो गए, आज तक नितेश राणे अरेस्ट नहीं हुआ, बाहर घूम रहा है पुलिस फिजाओं में। तो हम यहाँ आए हैं निकलने और बताने लोगों को, जब आप खुद ही कह रहे हो बच्चा है तो बच्चे की बात पर इतना मुसलमान विरोधी सरकार है या संवैधानिक सरकार है। आनंद दुबे भी कहना चाहते हैं, आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर। संविधान के हिसाब से देखिए, काम करना चाहिए। अब मैंने हमारा ये बोलना वारिस था, भाई की मैंने हमने बात आज लाखों सुनी। की संख्या वारिस में भाई उतर मैंने के आपकी आए, बात बिहार सुनी। संविधान पूरा मुसलमान एक सेकंड, वारिस पठान, अब आपने 2 मिनट बोला, 2-2.5 मिनट बोला। वारिस यू मेड योर पॉइंट। ओके शहजाद। अरे 2.5 मिनट में क्या होता है? 5 मिनट बोलने वाला टॉपिक है, 5 मिनट कम से कम। अरे आपके लिए 5 मिनट क्या 5 बार अब दिन में बोल सकते हैं लाउड स्पीकर पे, वो भी आपको तो कभी रोकने ही नहीं है। अरे आपको बोलेंगे रोकना ही नहीं इतना, है। देखो हमारे मुंह पे भी जुबान है। आप चाहेंगे तो एक तरफा आप 24 घंटा भी बोल सकते हैं लाउड स्पीकर पे। ये सब ऐसे डिबेट नहीं होता ना। डिबेट में 2 साइड के लोग होते हैं, एक साइड का लाउड स्पीकर नहीं बचता है कि मेरा आउट गोइंग तो फ्री है और इनकमिंग में बंद करके रख दूं। अब सुन लीजिए, एक करके ऑल ऑडियोज डाउन। शहजाद पूनावाला 40 सेकंड, शहजाद पूनावाला 40 सेकंड। संविधान की दुहाई देने वाले आज का मूवमेंट जो ये लीड कर रहे थे, इम्तियाज जलील भी उसमें थे। इम्तियाज जलील ने एक बार बोला था नुपुर शर्मा को चौराहे से लटका दो, उसको फिर पार्टी का टिकट दिया आपने, कार्रवाई क्या की उस पर? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं वातावरण बिगड़ गया, क्यों? एक बलात्कारी को एनकाउंटर में वो मर गया तो उससे माहौल बिगड़ गया। और जिस प्रकार से आपके लोग सनातन समाप्त की बात करते हैं, हिंदू टेरर की बात करते हैं, उससे माहौल एकदम अच्छा हो रहा है। आखिरी बात आपने कहा छोटा चिंटू है, ऐसा सुन लीजिए भाई, वारिस भाई सुन लीजिए, इंस्टेंट जस्टिस चला दो, कोर्ट कचहरी कायदा कानून लॉयर वकील सबको घर भेज दो। वारिस भाई सुन लीजिए, ढाल गोली। वारिस भाई सुन लीजिए, ऐसा अरे संविधान से चलेगा, ये ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी और एनकाउंटर पॉलिसी नहीं चलती देश में शहजाद भाई। वारिस भाई संविधान से चलेगा देश। आप वारिस भाई और बीच में देखिए अब ये अन्याय हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपको मौका, मैं आपको आगे मौका दूंगा। नहीं, एक सेकंड, उन्होंने क्योंकि चिंटू की बात की तो वारिस भाई ऐसा है, समझ लो न्यूक्लियर पावर बहुत कम ही लगता है, एक्सप्लोजन उसका बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। न्यूक्लियर पावर ग्राम से भी कम होता है, पर वो फटता है ना तो अच्छों का क्या होता है। तो आप न्यूक्लियर पावर को चुनौती मत दो, न्यूक्लियर पावर को चुनौती मत दो। आनंद दुबे, ये आपकी पार्टी की भी लायक नहीं हो गया। फिक्स मैच हो रहा है, आपकी पार्टी कह रही है ये पूरा फिक्स मैच हो रहा है, लेकिन एनकाउंटर को लेकर आपके अलायंस जो सवाल उठा रहा है, एक बलात्कारी के एनकाउंटर को लेकर, क्या वो जायज है? आनंद दुबे। अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, हम पुलिस का बहुत सम्मान करते हैं। पुलिस जब भी हम संकट में आते हैं हमारी मदद करती है। कोरोना के संकट काल में हमने पुलिस का काम देखा है। बशर्ते पुलिस के ऊपर कौन लोग बैठे वो महत्वपूर्ण होता है कि सरकार के अगुवा कौन है, सरकार के मुखिया कौन है। 14 अगस्त को एक घटना घटती है, परिजन दबाव करते हैं कि एफआईआर करो, दबाव नहीं होती। 20 अगस्त को लोग सड़कों पर आते हैं, रेलवे में आते हैं और ट्रैक जाम करते हैं, फिर एफआईआर होती है। और उसमें भी जो एफआईआर होती है वो सिर्फ इस नराधम पर होती है, इस कुख्यात पर होती है, न कि प्रिंसिपल और न कि और भी ट्रस्टियों पे होती है। बाद में जब दबाव बढ़ता है तो उन पर भी एफआईआर होती है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होते। दूसरी चीज, जब पता चल गया कि कुख्यात अपराधी है, ये बहुत बड़ा माफिया है, ये नराधम है, तो इसको आप जब कहीं ट्रांसपोर्टेशन में ले जाते हैं तो पूरी सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। इसको कम से कम हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए, मुंह पे नकाब होना चाहिए और इसके पूरा चारों तरफ में घेरा होना चाहिए। आपको दुख हो रहा है कि अगर कोई बलात्कारी मारा गया है? आनंद दुबे, मैं बड़ा शार्प क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। आपको दुख हो रहा है बलात्कारी मारा गया है? वो पुलिस वाले को एक गोली, क्योंकि एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है, हमें उस घायल से भी शिवसेना का जो हमें कोई दुख नहीं हो रहा है कि बलात्कारी मारा गया है। सिर्फ हमें सिर्फ एक शंका है, हमें एक संशय है कि क्या जो इनकाउंटर हुआ है सच है कि झूठ है। अगर सच है तो हम भी मिठाई बांटेंगे, हम भी ताली बजाएंगे, लेकिन अगर ये झूठ है तो किसे बचाना चाह रही है? आरोपी के एनकाउंटर की जांच सीआईडी कर रही है, ये बड़ी खबर आ रही है। एक सेकंड, शहजाद
ये खुद मिठाई बांटने के मूड में है, लेकिन हाँ, एक इन्हें मिनट, शक हो अमीश रहा है। भाई, एक मिनट। लेकिन जब शक हो रहा तो मिठाई कैसे बांटेंगे आप लोग? एक मिनट अमीश भाई, पहले बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए अमीश, आनंद। पहले बोलने हाँ, दीजिए। बोलिए। अमीश जी, देखिए, जब मैं स्टूडियो में नहीं हूं, लोग उसका कुछ गैर लाभ ले लेते हैं। अब चूंकि हम अपने घरों से डिबेट करते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ आपको सुनते हैं और अपनी बात कहते हैं, तो हमें भी थोड़ा मौका जरूर दीजिए। हम विपक्ष में हम ये कह रहे हैं कि जब आप वैन में लेकर जा रहे हैं कुख्यात अपराधी को, चारों तरफ एक चाक चौबंद सुरक्षा होनी चाहिए। वो कौन से ऐसे पुलिस वाले हैं, जब पुलिस वर्दी पहन लेती है तो विशेष हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये कैसे लापरवाही हो गई कि एक अपराधी जिसके हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए, मुंह पे नकाब होना चाहिए, वो आपकी रिवॉल्वर छीन के गोली चला रहा है। और वो जब गोली चला रहा है तो आप बदले में डायरेक्ट उसके माथे पे गोली चला दे रहे हैं, जबकि हमने तो सुना है कि कमर के नीचे गोली चलाने की प्रथा होती है। जवाब दे देने का एक मौका संशय तो है। अगर विपक्ष में बैठने के बाद अगर हम इस संशय भी उठाएं और कुछ लोगों को ठीक बुरा है, लगे, आपने तो सवाल कोई उठा बात लिया, नहीं, आपने प्रश्न लोकतांत्रिक उठा लिया। सबको अधिकार है। एक शांतनु अच्छे गुप्ता भी बुरे इस का- पर बोलना चाहते हैं। आप भी महाराष्ट्र बोलना का चाहते मुझे हैं। बोलने दीजिए। ओके ओके। अभी आनंद जी ने अपनी लंबी बात रखी, मैंने आपको ऐसे इंटरप्ट नहीं किया। अब मेरी 30 सेकंड बात सुन लीजिए। आनंद जी, आपको संशय हो रहा है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आप लोगों ने तो बाटला हाउस पे भी संशय किया था, मोहनचंद शर्मा जी की शहादत को नकारा था। आप लोगों ने इशरत जहां के मामले में भी जितेंद्र आवाड ने संशय किया था, भारत की बेटी बताया था। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पुलिस वैन से लाइव टेलीकास्ट आपके घर में आ रहा था क्या कि किसने कितनी हटकड़ी पहनी है, नहीं पहनी है? फर्जी होगा या सही होगा, ये तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एक सेकंड, अब बीच में आप कौन बोल रहा है? बीच में कौन बोल रहा है? नहीं, हमें ये तरीका ठीक नहीं, हमें ये तरीका ठीक नहीं। मैं स्टूडियो में रहते हुए नहीं कर रहा हूँ गलत इस्तेमाल। नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं यील्ड नहीं करूंगा। अमित जी, मेरा समय यील्ड नहीं करूंगा, मैं यील्ड नहीं करूंगा। अमित जी, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, एक मैं आपको मौका दूंगा, ये 30 सेकंड बोल रहे हैं, फिर आप 30 सेकंड बोलिएगा। मैं तो कह रहा हूं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होने दीजिए, पर तब तक दो वर्जन है। एक है अक्षय शिंदे का वर्जन, एक है नीलेश मोरे, हमारे सिपाही, महाराष्ट्र के सिपाही का वर्जन। आप किसके वर्जन के साथ खड़े? ठीक है, एक सेकंड, आखिरी बात। जी। इन्होंने ट्रस्टी की बात की, ट्रस्टी पर जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टी पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बड़ा खुलासा आपके चैनल पर हो रहा है 7:32 पर। ट्रस्टी को हमने तो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया कोर्ट में भी। ट्रस्टी के पक्ष में सुप्रिया सुले के संगठन महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोर्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विजय नवल पाटिल ने बोला, इनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए, एक्शन क्यों हो रहा है इनके ऊपर, ये कैसे जिम्मेदार है? अब बताइए मेरे भाई कि सुप्रिया सुले पर क्या स्टैंड है? बताइए सुप्रिया सुले पर क्या स्टैंड है? बताइए क्या स्टैंड है? आनंद दुबे 30 सेकंड। अभी शहजाद भाई ने कहा कि दुबे जी, आपके आंखों के सामने सीसीटीवी लगा था क्या कि वैन में क्या हो रहा था? एग्जैक्टली नहीं लगा था, इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। अगर देख लिया होता तो मैं पागल हूं, सवाल पूछता, दूध का दूध पानी का पानी दिखता। लेकिन ये जो आपके चैनल पे ये जो भारतीय जनता पार्टी के और एआईएमआईएम के प्रवक्ता बैठ के जहर घोलने का काम कर रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे की ए और बी टीम है। एक दूसरे के खिलाफ पहले बयानबाजी करो, फिर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चेबंदी करो, फिर एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाओ, उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ जहर घोलो। ये कौन सी राजनीति है? ये हमारे देश की राजनीति नहीं है, ये गंदी बी टीम है। और अब क्योंकि कई इलाकों के अंदर, क्योंकि एक अर्थमेटिक आया है लोकसभा चुनाव का, मुसलमान वोट बड़ी तादाद में अब शिवसेना उद्धव गुट को भी पड़ रहा है, तो उनकी चिंता वाजिब है। हाँ, सुनिए ना अमीश भाई, सुनिए, अभी चुनाव आया महाराष्ट्र के अंदर, 48 सीटें थी 48, जिसमें महाविकास आघाड़ी ने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार की सब साथ में आए। एक भी मुसलमानों को उन्होंने टिकट नहीं दिया। फिर भी मुसलमानों ने एमपी के चुनाव में भर भर के इनको वोट दिए। इन्होंने सबके वोट लिए मुसलमानों के भी, लेकिन आज जब मुसलमानों की बात आ रही है, हुजूर की शान में गुस्ताखी पे आ रही है, इनके मुंह में दही जम गया है, बोलते हैं कि नहीं। अब जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ अमीश भाई, मुसलमानों के अधिकार की थी। बीजेपी की मंशा सबको मालूम है, मुसलमानों की चीजों को छीनना चाहते। इनके पास तो 9 एमपी थे। मैं पूछना चाहता हूँ दुबे जी, 9 के 9 एमपी क्यों चले गए थे? मुसलमानों के 90% वोट लिए, भर भर के आपको वोट लिया, आपको जिताया, मगर 9 के 9 बोर्ड पर जेपीसी बैठ गई है। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद दुबे, जब मुसलमानों की हक की बात आएगी तो बी मैं ये कह रहा हूं अमीश भाई, वक्फ बोर्ड पे जब एक जेपीसी संगठित बैठ गई है, वो इसको सामूहिक रूप से देख रही है, क्या सही है क्या गलत है, उसकी जांच हो रही है, उस पर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, तब आप इतने क्यों परेशान है भाई? और आप हैं कौन? आप मुसलमान भाई बहनों का ठेका लेने वाले कौन है भाई? आप कौन है? मुसलमान भाई बहन इस देश के जिम्मेदार नागरिक है, संवैधानिक रूप से उनको वोटर का अधिकार मिला है, जिसे पसंद आएगा उससे मतदान करेंगे। आपके पेट में दर्द होने का क्या कारण है?
जैसे हिंदू हमें मतदान करते हैं वैसे मुसलमान भी हमें मतदान करते हैं। सभी जाति धर्म के लोगों का मतदान मिलता है, तब आदमी चुनाव जीतता है ना, किसी एक जाति धर्म से नहीं जीत सकता। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हमको फकर हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, फिर भी मुसलमानों ने कहा जाने दो हमको मोदी को हराना। तो बाबर कोई मुसलमान थोड़ी था, बाबर एक आतताई था, एक आक्रांति था, बाबर एक प्रकार का कुकर्मी था, उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उसने हमारे लोगों पे अत्याचार किया। आप बाबर को मुसलमानों से मत जोड़िए, ये प्लीज। बाबर एक गंदा आदमी था, बाबर एक विदेशी था, हमारे देश के मुसलमान बात कर रहा हूं, बाबर में कहां चले गए मुसलमान। एक त्रुटि हो रही है, आप मुसलमानों को बाबर से मत जोड़ो। दुबे जी घबराने की बात नहीं है, आप इमोशनल हो गए दुबे जी, वो बाबर की बात नहीं कर रहे थे। बोल रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं। अरे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की रामगिरी ने, उसके खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर गए हुजूर की मोहब्बत में। तो उद्धव ठाकरे जिसने वोट लिया है मुसलमानों के भर भर के, कम से कम जुबान से तो बोले कि रामगिरी को अरेस्ट करो। क्यों नहीं बोलते आप लोग? ठीक है, आप जिसकी ए टीम हो, आप जिसकी ए टीम हो, बी टीम हो, उससे मदद मांगो ना। मदद तो उनकी करते हो चुनाव में, पीछे के रास्ते से वोट काट कर, और जब आपके ऊपर एक अत्याचार होता है तो मदद हमसे मांगते हो। वो कह रहे हैं आप, अरे अत्याचार में मदद नहीं मांगते आपने। आनंद दुबे जी ने, आनंद दुबे जी, एक सेकंड मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। आनंद दुबे, मात्र 10 सेकंड। एकनाथ शिंदे जी ने तो रामगिर जी महाराज के लिए स्टैंड लिया है। आनंद दुबे जी, चुनौती देता हूं, लीजिए स्टैंड रामगिर महाराज जी। ओके आनंद दुबे, चैलेंज है रामगिर महाराज के लिए लेना होगा स्टैंड, लीजिए स्टैंड। बात करो ना शहजाद भाई, आपकी ए टीम और बी टीम से बात करो ना जरा, चूहा मीटिंग करो ना जरा साइड में। ए टीम बी टीम खाली चुनाव में मदद करोगे, जब उसको मदद करने की जरूरत है, जब एमआईएम को मदद चाहिए तो मदद नहीं करते। रामगिरी महाराज ने गलत बोला वो बोलिए, या उन्होंने सही बोला वो बोलिए, आपका स्टैंड क्या है इस मैटर के ऊपर? वारिस पठान बोल रहे हैं गलत बोला, और शहजादपुरा वाला का अलायंस बोल रहा है सही बोला। आपका स्टैंड क्या है? टीम और बी टीम एक दूसरे के साथ, ए टीम बी टीम की बात छोड़िए, फायदा लेने के ये तो एक दूसरे के दुर्विरोधी है करते ना। इनको उनका वोट चाहिए ना उनको इनका वोट चाहिए। धर्म के ऊपर हो रहा है, उस पर आप हमसे जवाब मांग रहे हो। शांतनु गुप्ता, ये आप हालांकि विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं, ये कंफ्यूजन क्यों है? 20 सेकंड में अगर आप समझा पाए तो। धर्मांतरण हो गया उद्धव सेना का सियासी। देखिए, मैं इस बात पे तो बात कहूंगा, लेकिन कल और आज मैं आपकी डिबेट में रहा। कल हम गुंडों की जातियां देख रहे थे, आज सुनील साजन कह रहे हैं मैं एक पत्रकार को उठा लूंगा, मैं आपको दूसरे तरीके से देख लूंगा। दूसरे वो कह रहे हैं कि कोई हिंदू मस्जिद में जाएगा तो स्ट्रेचर से बाहर आएगा। हमने देश के डिस्कोर्स को कहां ले गया? नरेंद्र मोदी विदेश में जाके देश का नाम कर रहे हैं, कोई कह रहा है स्किल सेंसस हो। मुझे तो मतलब इस बात से उचाट आ रही है कि हम बात क्या कर रहे हैं इतनी देर से। मतलब कोई कह रहा है मैं पत्रकार को उठा लूंगा तो मैं दूसरे तरह से दिखा दूंगा। मतलब एक मवालियों की बात। देखो अमीश भाई, आप दिखा रहे हो, देखो कुछ ज्यादा को बोलने का मन नहीं। पूरी पब्लिक जमीन पे। इस समय की बड़ी खबर है, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीपी जोशी का राहुल पर बड़ा हमला है। सीपी जोशी ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त होना चाहिए। उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखी है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को। सीपी जोशी ने चिट्ठी लिखी है, राहुल का पासपोर्ट निरस्त करने के लिए चिट्ठी लिख दी है। सुनील यादव मेरे साथ हैं, मेरे साथ आनंद दुबे हैं। आनंद दुबे, सुनील यादव, आपका रिएक्शन? जी जी, देखिए अमीश भाई, मैं केवल सुनील यादव पहले। पार्टी के जितने बड़े नेता हैं जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी। और सीपी जोशी जी कह रहे हैं उनका पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। मुझे लगता है राजनीतिक लड़ाई लड़िए, वैचारिक लड़ाई लड़िए। अगर बीजेपी कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से नहीं जीत पा रही है तो इस तरीके के बयान ना दे, अपने काम गिनाइए, अपना विजन बताइए, अपना काम बताइए। ओके, जवाब। आज राहुल गांधी जी ने आरक्षण समाप्त करने की बात की थी, बहन मायावती ने भी इसका विरोध किया, पर समाजवादी पार्टी उस बयान के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने कहा सिख फॉर जस्टिस का मैं समर्थन लेता हूं और सिखों के खिलाफ जहर फैलाया था और पन्नू का समर्थन मिला, पर पन्नू के समर्थन को खंडन नहीं किया। आज समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और आज राहुल गांधी ने, नहीं मैं क्लैरिटी दे रहा हूं, साक्षात्कार में कहा कि राहुल गांधी की पहली लाइन से मैं सहमत नहीं हूं। मेरे इंटरव्यू में तो पर आज साजन जी क्यों नहीं दोहरा रहे कि राहुल गांधी हाउ डेयर यू की आरक्षण के बारे में आपने बात की?
हाउ डेयर यू कि आप कह ठीक- सकते हैं कि ठीक- आरक्षण ठीक- समाप्त ठीक हो। है, ठीक है। और इसीलिए ओके, मैं सुनील कहता हूं, यादव, आखिरी सुनिए, बात, सुनिए। 10 सेकंड जी, जी। इल्हान ओमर जो पाकिस्तान देखिए समय अमित भाई, उतना नहीं है। शहजाद भाई, सुनील यादव 20 सेकंड। शहजाद भाई सुन लीजिए। देखिए अमीश भाई जो शहजाद भाई कह रहे हैं उनको जवाब मैं देता, उससे पहले आपने दे दिया कि आपके ही एक कार्यक्रम में, आपके इंटरव्यू में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि राहुल गांधी जी ने जो आरक्षण को लेकर के बात कही, वो पहली लाइन से हम इत्तेफाक नहीं रखते, हम उसका विरोध करते हैं, उसके पक्ष में नहीं है। रिश्ता तोड़ो। 61 में नेहरू अरे जी ने हम आप आरक्षण का जैसे विरोध नहीं किया, हैं। 70 से हम 80 रिश्ता 80 से जोड़ते हैं 90 तो रिश्ता निभाते इंदिरा हैं। गांधी और राजीव गांधी ने विरोध किया, फिर ठीक उसके है, बाद ठीक उन्होंने है। बोला ओके, कि आनंद दुबे, आरक्षण आनंद दुबे, खत्म करने आनंद का आनंद दुबे, रिश्ता तोड़ो। एनकाउंटर को लेकर आप फंस गए हैं और राम जी महाराज को लेकर भी आप फंस गए हैं, क्योंकि आपका कोई स्टैंड नहीं दिखाई दे रहा, आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे फंसे नहीं हैं। है। मुझे लोग नहीं, सोशल हम- मीडिया पे हम लिख रहे हैं कहीं कि फंसे क्या नहीं स्टैंड हैं। है आप लोगों का। हम कोई कंफ्यूज नहीं है, हम कोई फंसे हुए नहीं है। इनकाउंटर पे क्लियर हमने कहा कि हम विपक्ष में बैठे हैं, हम पूरी जांच आपको चाहते शक हैं, है? दूध का दूध, मैं पानी कह रहा हूं का राम पानी जी महाराज चाहते पर हैं। आपका क्या कहना है? अगर सचमुच इनकाउंटर अच्छा हुआ है, इनकाउंटर सही है, तो हम भी मिठाई बांटेंगे, हम भी ताली एनकाउंटर अच्छा बुरा बजाएंगे, नहीं है, क्योंकि हम भी एनकाउंटर पुलिस के साथ खड़े होता है। वाले लोग हैं। राम जी महाराज पर स्टैंड अरे नहीं लीजिए। सर, आप जितने साइकिल- आसानी से कह रहे साइकिल हैं का ना, भी स्टैंड उतने होता है, आसानी से उद्धव दुनिया सेना का चलती स्टैंड नहीं नहीं है। है। अगर वहां पर ओके, शांतनु रिवाल्वर गुप्ता, से गोलियां शांतनु चली गुप्ता, हैं, लोग मर ये गए हैं, घायल हुए हैं, शिवसेना तो आप उद्धव इतनी गुट आसानी से इसको समाप्त का नहीं कर डिलेमा क्या है? इज दिस अ पॉलिटिकल डिलेमा? और इससे, इस डिलेमा से क्या उनको फायदा हो रहा है? क्योंकि लाभ तो 2024 के चुनाव में उन्हें मिलता हुआ दिखा है। एक वोट बैंक जो उनका कभी नहीं था, वो वोट बैंक उनकी तरफ आ गया है, तो व्हाई नॉट? देखिए लंबे समय तक उद्धव ये राजनीति नहीं खेल पाएंगे कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। अगर मुझे मुस्लिम परस्त पार्टी को वोट देना है तो मैं एनसीपी को वोट दूंगा, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। तो शिवसेना का जो अपना औचित्य है, जो एक हिंदू पार्टी थी, जो हिंदू हृदय सम्राट उनके पिता माने जाते थे, तो अगर वो डाइल्यूट कर लेंगे आइडेंटिटी, यही कंफ्यूजन है कि मुझे थोड़ा इधर भी दिखना है, थोड़ा उधर। वक्त एक अंतराल का है। टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी, एक बड़ी खबर, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। आज बात होगी सेकुलरिज्म की। 2014 के बाद से देश में यह नैरेटिव बड़े जोर शोर से फैलाया गया कि सेकुलरिज्म खतरे में आ गया है, और जब सेकुलरिज्म पर खतरे की बात होती है तो यह मान लिया जाता है कि देश की दूसरी बड़ी आबादी यानी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जाना है। अब तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने सेकुलरिज्म वाली बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। गवर्नर रवि ने कहा है कि भारत को सेकुलरिज्म की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह यूरोप का कॉन्सेप्ट है। इस बयान के बाद गवर्नर रवि विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने वाली सियासत की बजाय आज यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यह सेकुलर शब्द आया कहां से। जब हमारा संविधान बन रहा था तब इस कॉन्सेप्ट पर खूब चर्चा हुई। संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर केटी शाह ने 15 नवंबर 1948 को संविधान में सेकुलर, फेडरलिस्ट और सोशलिस्ट शब्द को जोड़ने की मांग करी, लेकिन उनके प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि संविधान सभा में सेकुलर शब्द का जिन दो लोगों ने सबसे ज्यादा मुखर होकर विरोध किया, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि संविधान में अलग से सेकुलर शब्द जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान की मूल भावना टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल पर आधारित है। यानी जब भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो सेकुलर शब्द जोड़ने की आवश्यकता क्या है? संविधान में सेकुलरिज्म की भावना को और मजबूत करने के लिए संविधान सभा ने अनुच्छेद 25, 26 और 27 को जोड़ा। यानी संविधान की आत्मा पूरी तरह से सेकुलर रहे, लेकिन सेकुलर जैसे शब्द को संविधान से दूर रखा गया। लेकिन आयरनी यह है कि जो पंडित नेहरू संविधान में सेकुलरिज्म शब्द के खिलाफ थे, उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और देश के पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए थे, और 1976 में संविधान का 42वां संशोधन कर प्रस्तावना को में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया था। और आज उन्हीं की पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि यह देश कैसे रहेगा, इसमें संविधान कैसे रहेगा जब मोदी आ जाएगा। तो सोच के देखिए सेकुलर शब्द का इतिहास क्या है।
तो फिलहाल टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में आज फिलहाल इतना ही। शहजाद पूनावाला, आज आप हमारे साथ स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पे आने के लिए। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि आपको उठा ना ले कहीं समाजवादी पार्टी। नहीं क्या उठाएंगे, लेकिन हम तो सत्य और तथ्य प्रामाणिकता के साथ दिखाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, बेखौफ तरीके से। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, गुड नाइट।